क्या आप अपने बच्चे की ट्यूशन फीस पे करते हैं? क्या आप अपने बच्चे की स्कूल फ़ी पे करते हैं? क्या आप दूध वाले को पैसे देते हैं, सब्ज़ी वाले को पैसे देते हैं, जितने भी वेंडर्स हैं उनको आप पैसे देते हैं? बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम उनको पैसे देते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम उनको समय पे पैसे नहीं देते। अब जैसे मान लो अगर कोई बच्चा ट्यूशन पे, मेरा ये बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, मैं टीचिंग के फील्ड से हूँ तो बहुत एक्सपीरियंस रहा है, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गई ये बात। बट शुरू-शुरू में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और आई एम 100% श्योर कि भी ये प्रॉब्लम बहुत सारे टीचर्स के पास आज भी होगी, और टीचर्स ही नहीं, लगभग हर उस व्यक्ति के साथ होगी जो एक छोटे लेवल के ऊपर बिज़नेस कर रहा है। स्मॉल स्केल बिज़नेस के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, पेमेंट्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, चाहे वो ट्यूशन का है, चाहे वो ग्रोसरी का है, चाहे वो किसी भी तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है, तो वहाँ पे पेमेंट कलेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हमें पता है कि भी मैं एज ए कस्टमर, यानी कि एज ए पेरेंट अगर बात करूँ, अगर मेरा बच्चा कहीं पे ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, तो ये डिसीजन मेरा है कि मेरा बच्चा कहाँ पे पढ़ने के लिए जाएगा। फिर उसकी फ़ीस लेट करने से फ़ायदा क्या? अगर मैं जहाँ पे भी मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, मैं 1 तारीख को फ़ी पेबल है मेरी, यानी 1 तारीख को मुझे फ़ीस देनी चाहिए, तो मैं 10 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख क्यों करूँ? ये अरेंजमेंट तो मेरा है, पढ़ाना उस व्यक्ति का काम जो पढ़ाएगा, मेरा काम क्या है? फ़ीस देना। तो मुझे कभी भी ये चीज़ का मौका कभी नहीं देना चाहिए कि सामने वाले को मुझसे फ़ीस माँगनी पड़े। आपका दूध वाला आपको दूध देके जाता है, तो कभी उसको आपसे दूध के पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चाहे उसके पास करोड़ों रुपए हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका फ़र्ज़ क्या है? आपने डिसाइड किया है कि आपने उस व्यक्ति से दूध लेना है या नहीं लेना है। अगर आप उससे दूध ले रहे हैं, तो उसका पैसा टाइम पे दीजिए। जब हम सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलेंगे, और जब हम सभी लोग किसी का भी पैसा नहीं रोकेंगे, तो सोचिए कि जिंदगी कितनी स्मूथ हो जाएगी, कितने लोगों का सर्कल समय से चलना शुरू हो जाएगा। आप किसी को 10 दिन लेट देंगे पैसा, वो आगे किसी को 10 दिन लेट देगा पैसा, वो उसके आगे किसी को 10 दिन लेट देगा पैसा। ये एक चक्र है, और सोचिए इससे कितने लोगों के काम डिले होते होंगे, कितना ज़्यादा मैन पावर वेस्ट होती है, एनर्जी वेस्ट होती है। इतने सारे स्कूल्स मेरे ख्याल से ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। मुझे ये समस्या स्कूल में भी आई, और शुरुआत के दिनों में बड़ा मुश्किल होता था। हमारे टीचर्स जो हैं लगते थे फ़ोन करने कि भी फीस भेज दो, 3-3 महीने की फीस बैलेंस है, 4-4 महीने की फीस बैलेंस है। भाई एक तो थोड़ा सा अमाउंट, और वो अमाउंट भी टाइम के ऊपर नहीं आ रहा, तो आप स्कूल के खर्चे कैसे निपटाओगे? लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, आपको बिल्डिंग से क्या मतलब है? आपका डिसीजन है ये कि भी आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़े, तो इसका मतलब ये आपका फर्ज बनता है ना कि उस स्कूल की फीस को टाइमली पे करें। तो चाहे जो मर्जी अमाउंट हो, आप कहीं पे भी, आप किसी ग्रोसरी की दुकान से कोई सौदा लेने के लिए जाते हैं, आप वहाँ पे कुछ भी खरीद लेते हैं, वहाँ से आपने मान लो वहाँ से चीनी चावल कुछ भी आपने खरीद लिया, तो आप उसके पास उधार खाता बनवा देते हैं अपना कि भाई मैं मंथ के एंड में हिसाब करूँगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जब आपकी सैलरी आती है आप उस दिन सौदा लेने के लिए जाएं, या आप कहीं से आपके पास पैसे आते हैं, आप डिसाइड कर लें। आपको तो पता होगा ना, आप इतने समय से अपनी जो लाइफ को जी रहे हैं, अपने रूटीन का आपको पता हो चल गया होगा कि भी कैसे आपके पास पैसे आते हैं। तो आप उस तरीके से उस चीज़ को डिसाइड करें कि आपने कब अपने, जो आपका जहाँ पे भी आप जाते हैं सामान लेने के लिए, या फीस पे करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, आपको पता होगा आपके पास पैसा कब आना, तो आप उस दिन लें। आप क्यों उस दिन जाते हैं जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होता? आप उसके पास भी उधार रखते हैं, वो बड़े बड़े बही खाते हैं। अब वो तो करेगा ना, क्योंकि उसने अपना बिजनेस जो करना है वो 10 लोगों को। बट आप सोच के देखिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपका उधार बही खाता चला के खुश होगा? आप एक बार, सिर्फ एक बार, मुझे नहीं पता कि ये रील कितने लोग देखेंगे कितने नहीं देखेंगे, बट एक बार आप लोग किसी से भी एक क्वेश्चन पूछिए, जहां पे भी आपका उधार खाता चल रहा है, कि क्या आप मेरे उधार खाते को रखने से बहुत खुश हैं? मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, हो सकता है वो आपका मान रखने के लिए बोल दें, हाँ जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पक्की बात है आप अपने आप को उसकी जगह पे रखो 1 मिनट के लिए, और आप सोचो कि भी आप वो दुकानदार हैं, और वो आपका कस्टमर है, और आपका खर्चा इन्हीं चीज़ों से चलता है। जब आपके पास पैसा आएगा तो आप अगला सामान लेके आएंगे, और फिर सोच के देखिए कि भी आपके सामान में कितनी डिले होगी, कितनी देरी होगी, वो प्रोडक्ट्स हासिल करने में कितना टाइम लगेगा। सो प्लीज़ किसी का भी पैसा मत रोकिए, ये एक सर्कल है। आपके पैसे देने से पता नहीं कितने लोगों के सर्कल्स टाइमली चलते हैं, कितने लोगों के घर चलते हैं, कितने लोगों के काम चलते हैं। एक दूसरे की मदद कीजिए, ना कि आप इन उधार खातों को आप सिर पे चढ़ाइए। एक पॉइंट और, अगर मान लो आपने 2 महीने तक किसी को पैसा नहीं दिया, तो वो क्या हो रहा है? वो पैसा भी तो आप ही के सिर पे चढ़ रहा है ना। 2 महीने 3 महीने के बाद आपको इकट्ठा देना पड़ेगा, प्रॉब्लम तो आपकी है।
तो क्यों ना उसको पार्टली पेमेंट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा करके किसी को दे दिया जाए। इसको छोटे स्केल की मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन अगर आपने ये मैनेजमेंट सीख ली तो आपको ये नहीं पता कि आप भी खुश रहेंगे और जिसके साथ भी आपके ताल्लुकात हैं, व्यवहार है, चाहे किसी भी तरह का व्यवहार है, बिजनेस व्यवहार है, प्रेम का व्यवहार है, आपका आपका भाईचारे का व्यवहार है, आपका दोस्ती का व्यवहार है, कुछ भी है, आप समय पे उसको पैसे देंगे तो आगे से आपका ट्रस्ट बनेगा। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, लाइव एग्जांपल है। पता नहीं कितने ऐसी केस स्टडीज मैंने देखी हैं कि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, मान लो हमने किसी अपने फ्रेंड से पैसा उधार ले लिया, कहीं से भी ले लिया, तो क्या वो आपके ऊपर ये भरोसा करके आपको पैसा दे सकता है कि आप उसको सही समय के ऊपर उसका पैसा वापस करेंगे? आपके पास कोई ऐसी अकाउंटिंग है? आपने कोई अपने दिमाग में कोई प्लान तैयार किया है कि आप उसको वापस कैसे करेंगे? अगर ऐसा है तो ही पैसा लेने के लिए आगे बढ़ें, तो ही आप किसी से भी कोई मदद मांगे, अदरवाइज मत मांगिए, वरना वो कर्जा आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। आपके मन पे इतना बोझ हो जाएगा कि आप उसको कभी भी लाइफ टाइम उतार नहीं पाएंगे। क्योंकि जो व्यवहार होता है ना, वो पैसे से बढ़कर होता है। जो समझदारी और जो ट्रस्ट होता है वो पैसे से बढ़कर होता है। अपना ट्रस्ट और अपनी समझदारी को किसी के साथ खोइए मत, बनाइए, उसे बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। आप लाइफ के अंदर आपने सुना होगा कि सिकंदर कैसे आया था और कैसे चला गया। पूरी दुनिया जीतने की कोशिश की और फिर आखिर में क्या मिला उसको? खाली हाथ चला गया। और वो मुहावरा भी बन गया कि जब सिकंदर कुछ लेके नहीं गया तो तुम क्या लेके जाओगे? तो क्या लेके जाएंगे हम लोग इस दुनिया से? कुछ भी तो नहीं। तो किस बात की रुकावट, और क्यों हम उस पूरे सर्कल को खराब करते हैं जिससे पूरा का पूरा सब लोगों का आपसी दायरा ही खराब हो जाता है और हर जगह ये चीज़ इस तरह की बन जाती है कि भी कोई भी व्यक्ति अपना काम समय पे नहीं कर पाता। एक लास्ट में एक एग्जांपल और मैं आपको दूंगा। ये बात है उस जगह की जहाँ पे मैं विदेश में रहता था और वहाँ पे हम रेंट पे रहते थे। हमारा जो रेंट है वो 1 तारीख को ड्यू होता था। 30 तारीख को हमारे पास एक मैसेज ड्रॉप होता था और 30 या 31 को ही शाम को हमारा रेंट डिपॉजिट हो जाता था। 1 तारीख की 2 तारीख भी नहीं होती थी। आप सोचिए वहाँ पे लोग कितना डिसिप्लिन है। और इसी वजह से जिसको मैंने तो रेंट देना है ना, तो मैं उसको 5 को दूं, 7 को दूं, 10 को दूं, क्या फायदा? हाँ, इससे इतना भरोसा जरूर जुड़ जाता है अगर मैंने सही समय पे रेंट दिया। तो अगर किसी महीने, सपोज अगर 1 महीने कभी कोई ऐसी समस्या आ भी गई कि आप कुछ रेंट नहीं दे पाए, तो आप सामने वाले को बोलने का हक रखते हैं कि मैं आपका अगला रेंट इतने समय पे, इतने टाइम पे आपको दे दूंगा। और वो भी व्यक्ति आपको भरोसे के साथ खुशी खुशी आपको ये अनुमति दे देगा। सो भरोसा बनाइए, ट्रस्ट बनाइए और पैसे के सर्कल को सही तरीके से चलाइए। क्योंकि आपके एक के खराब होने से पूरी कड़ी खराब हो जाती है, वो पूरा सर्कल खराब हो जाता है। आपको नहीं पता आपसे कितनी लंबी चेन जुड़ी हुई है, आपको ये चीज समझ में नहीं आती। इसलिए जो काम करें पहले से सोच समझ के करें। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, किसी को पैसा देके किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं। और जब आप किसी की सर्विस ले रहे हैं तो ये आपका हक, आपका फर्ज है कि आप उसको समय पे उसका पैसा दें। और जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है, ये उसका हक है कि उसको टाइमली पैसा मिले बगैर मांगे। और जब बगैर मांगे उसको पैसा मिलेगा तो वो दौड़ के आपके पास अगली सर्विस देने के लिए आएगा। अदरवाइज आपकी सर्विसेज में प्रॉब्लम होगी। और यही कारण है कि आज की डेट में मैक्सिमम वेंडर्स खराब हो गए हैं। हमें सही तरीके की सर्विसेज नहीं मिलती क्योंकि सारा सर्कल खराब हो गया है। एक एक व्यक्ति आपस में, एक एक एंटिटी ये पूरा का पूरा सर्कल बनाती है। सो इसलिए अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ किसी का भी पैसा मत रोकिए, सभी का पैसा टाइम पे दीजिए। खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।